21 सितंबर को भी इससे पहले बात हुई थी। गलवान पेंगोंग में घात लगा करके हमला चीन ने किया, हमने करारा जवाब दिया। 1962 में इसी तरह से पीठ में छुरा घोंपा किसने? चीन ने। चीन ने तभी यही कहा था कि हम बात करेंगे, लेकिन पेंगोंग गलवान के बाद ये 7वें दौर की बातचीत है। सवाल बहुत बड़ा है कि चीन अपने स्टैंड पर कायम है इन सभी के बीच। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चीन को कह दिया कि हमारी जमीन पर एयरबेस बना लो। चीन ने बना भी लिया, स्कार्डू एयरबेस नाम है। चीन समंदर में भी दादागिरी दिखा रहा है, साउथ चाइना सी की दादागिरी जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। चीन एलएसी पर दगाबाजी करता है, डोकलाम में धोखा देता है, और डोकलाम में भूटान के जरिए धोखा देता है, कभी नेपाल के जरिए धोखा देता है, कभी पाकिस्तान के जरिए, कभी मालदीव्स के जरिए। लेकिन भारत ने कर ली है तैयारी, क्योंकि चीन के 60,000 सैनिक हैं, ऐसा माइक पॉम्पियो की तरफ से कहा गया है, यानी यूएस के विदेश मंत्री की तरफ से। लेकिन भारत की तैयारी है अगली प्लेट बदलें। भारत ने तैयारी ये की है कि चिनूक ग्लोबमास्टर तैनात हैं, तैयार हैं। राफेल, मिग, मिराज जैसे जेट फाइटर भी पूरी तरीके से दहाड़ भर रहे हैं, और T-90 की दहाड़ ऐसी है जिसकी वजह से चीन बीजिंग तक थर-थर कांप रहा है। लेकिन इन सभी के बीच भारत चीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत चीन के बीच चुशूल में बड़ी बैठक जारी है। दोनों देशों के बीच निर्णायक बातचीत जारी है। चीनी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी पर रहेगा जोर। चुशूल में भारत चीन के बीच हो रही है बैठक। एलएसी पर तनाव के बीच सबसे बड़ी मीटिंग जारी है। भारत चीन के बीच 7वें दौर की बैठक चल रही है, और भारत चीन के बीच ये कहा जा रहा है चुशूल में ये सबसे बड़ी बैठक अभी भी जारी है। इस बैठक की अंदर की खबर क्या है ये आपको बताएं। उससे पहले चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बैक टू बैक चलाएं। साजिश के तहत विवाद पैदा कर रहा है चीन, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। मिशन के तहत विवाद पैदा करने की कोशिश है, ये राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है। पहले ये काम सिर्फ पाकिस्तान करता था, लेकिन अब साजिश के तहत विवाद पैदा कर रहा है चीन। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। तो चुशूल में 7वें दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन इससे पहले जो 6 दौर की बात हुई है उसकी तारीख और कितने घंटे की बात हुई है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 31 अगस्त 5 घंटे चुशूल में, तो कभी मोल्डो में। 1 सितंबर 8 घंटे की बात, 2 सितंबर 7 घंटे के लिए भारत और चाइनीज काउंटर पार्ट बैठे। 3 सितंबर को 4 घंटे के लिए, 4 सितंबर 4.5 घंटे बैठे रहे, लेकिन बातचीत बेनतीजा। 6 सितंबर को 4 घंटे बैठे और 21 सितंबर को भी बैठे, लेकिन इन सब के बावजूद भी बातचीत रही बेनतीजा। लेकिन क्यों ये कहा जा रहा है कि चुशूल में भारत चीर देगा चीन को? चुशूल में 12 बजे से बातचीत शुरू हो गई है चीन के साथ। ये हाई लेवल की सैन्य वार्ता है, 7वें दौर की बातचीत हो रही है। पूर्वी लद्दाख से चीन के हटने पर जोर दिया गया है। भारत पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से नहीं हटेगा, ये इंडियन स्टैंड है। भारत का टकराव वाली जगह से सैनिकों की वापसी पर जोर है, यानी चीन को सीधे तौर पर यह कह दिया गया है। भारत का जो नेतृत्व कर रहे हैं 14th कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन भी शामिल हैं। इससे पहले 21 सितंबर को सैन्य वार्ता हुई थी, बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन इन सभी के बीच सामने आ गया है चीन का सबसे क्रूर चेहरा। सैटेलाइट तस्वीर में दिखा है 3 किलोमीटर लंबा उइगर डिटेंशन सेंटर। चीन के शिनजियांग में 3 किलोमीटर का डिटेंशन सेंटर देखा गया। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा खुलासा, इस्लामिक और उइगर समुदाय के लोग डिटेंशन सेंटर में कैद हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ने सांस्कृतिक नरसंहार का इसे दिया है नाम। जो चीन का कातिल चेहरा कैसे हुआ बेनकाब, अब आप इन्फोग्राफी के जरिए देखें और समझें। शिनजियांग में 3 किलोमीटर लंबे उइगर मुस्लिम डिटेंशन सेंटर का दावा किया गया है। इंटरनेशनल साइबर सेंटर से जुड़े नाथन रूजर ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर की। दावा है सेंटर इतना बड़ा कि यहां 3 डिज्नीलैंड आ सकते हैं। यहां कैद ज्यादातर लोग धर्म से जुड़े हैं और धर्म से जुड़े, संस्कृति से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार हैं। कैद लोग इस्लामिक और उइगर समुदाय से संबंध रखते हैं। रूजर का दावा है 2019 में सेंटर का 1 किलोमीटर से विस्तार किया गया। शिनजियांग में 16,000 मस्जिदें भी ढहाई गई। अगला इन्फोग्राफिक चेंज करें, क्योंकि हिंद की वायुसेना देखना बहुत जरूरी है चीन के लिए। अब इस वायुसेना में लड़ाकू विमान की ताकत क्या है? राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000,
मिग 29, मिग 27, मिग 21 जगुआर फाइटर जेट हेलीकॉप्टर श्रेणी की ताकत, MI-25, MI-26, MI-37, MI-17 चेतक हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर। अगला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ताकत, चिनूक C-130J, C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76, बोइंग 737। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अब आप देखें, क्योंकि भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत की सेना पूरी तरह सतर्क है। लेह एयरबेस पर साजो सामान, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना रणनीतिक तैयारी में जुटी हुई है और लेह एयरबेस पर लड़ाकू विमान तो तैनात किए ही जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं एक्टिव सीमा की चौकसी के लिए। चिनूक, चीता, अपाचे, IL-76, C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। रिपोर्ट। मिग 29 के हमारी तरफ बढ़ते हुए और ये जस्ट टेक ऑफ कर लिया मिग 29 के ने। वायुसेना का गजराज ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर IL-76। वायुसेना के बेड़े की शान चिनूक हेलीकॉप्टर। ये रहा C-17 ग्लोबमास्टर। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर ठीक हमारे पीछे टेक ऑफ करते हुए इंडियन एयरफोर्स के लेह एयरबेस से। बहुत ही बेहतरीन ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसकी महत्व और इम्पोर्टेंस ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन और मटेरियल आप फॉरवर्ड लोकेशंस में लाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा चंडीगढ़ से, दिल्ली से, बरेली से, पानागढ़ से और भी बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के बेसेस जहाँ से हैं, जहाँ से सामान, असला, बारूद, जो विशेष तौर की चीज़ें जो केवल कुछ एयर बेसिस पर हैं, वहाँ से लाने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सी ग्लोबमास्टर का कोई सानी नहीं है। ये 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में, रात दिन, किसी भी वक्त अपनी मंजिल पर जाने में सक्षम है। भारी उपकरणों, हथियारों, टैंकों, किसी भी तरह की आपूर्ति और सैनिकों को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। इसमें साजो सामान ढोने के साथ ही एक साथ 102 सैनिकों को लाने ले जाने की क्षमता है। बेड़े में शामिल होने के साथ ही वायुसेना की एयरलिफ्टिंग की क्षमता काफी बढ़ गई है। वायुसेना के बेड़े में IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जो जवानों के बीच गजराज के नाम से जाना जाता है। 72,000 किलोग्राम का यह विमान 850 किलोमीटर की गति से उड़ान भरता है। ये मीडियम रेंज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। IL-76 दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बड़ी ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कड़ी में और भी कई विमान हैं। इनमें चिनूक, चीता, C-130 हर्कुलस और सबसे छोटा AN-32 भी शामिल है। जो आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर दिखाएंगे हम, वो है चिनूक हेलीकॉप्टर, 2 ब्लेड वाला। ये भी यहाँ पर तैनात है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा अगर हम राइट में जाएंगे तो आपको एक नहीं 2 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर साबित होंगे अगर भारत और चीन के बीच में टेंशन होगा ऐसे समय में। LAC पर तनाव को देखते हुए लेह एयरबेस पर लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने बताया कि लेह एयरबेस पर जबरदस्त तैयारी की जा रही है। लेह एयरबेस पर काफ़ी फाइटर जेट्स डिप्लॉयड किए गए हैं, और क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की हमारी क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए किसी और भी एयरबेस से भी टेक ऑफ करके या लैंडिंग करने से पहले यहाँ पर लेह और लद्दाख के ऊपर हमारे फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मिग 29, सुखोई 30 MKI, मेड इन इंडिया तेजस, साथ ही साथ रफेल और भी बहुत सारे जैगवार, मिराजेस, ये सारे यहाँ से डिप्लॉय और टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी हमारी जो है इंडियन एयरफोर्स की, वो पिछले कुछ महीने भर में या फिर अब साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है।
भारतीय वायुसेना आज भी किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। चीनी तेवर को देखते हुए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिग 29 के एक और हवा में चिनूक वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करेगा रनवे से। ये बेसिकली काम कर रहा है एयर ब्रिजिंग का। भारतीय वायुसेना लगातार न केवल दिन में रात में भी अपना दमखम दिखाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सामने रनवे पर लैंड करता हुआ। एलएसी पर प्रहार है और लेह पर ललकार है। इस ललकार में भारत शिखर पर जा पहुंचा है। शिखर पर जाने का मतलब क्या है ये भी आप समझ लें, और शिखर पर जाने के बाद चीन का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसे भी देखिए आप। क्या है ना कि एलएसी पर भारतीय सेना 5000 मीटर ऊपर जाकर के तैनात हो गई है, यानी पूरी तरह से चीन उसकी जद में है। चीन के जो फौजी हैं उसकी जद में है। भारत चीन सेना के बीच 30 मंजिल जितनी ऊंचाई का फासला है, यानी भारत की सेना ऊपर है और 30 मंजिल जितना नीचे चीन है। भारत का एक जवान चीन के 9 सैनिकों पर भारी पड़ेगा अगर हमला हो गया तो। भारत के जवानों पर हमला करना चीन के लिए बहुत मुश्किल है और भारतीय सेना को सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड माउंटेन वॉरफेयर का बहुत अच्छा अनुभव है। क्या होता है ना, हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं पैदाइशी तौर पर बड़े सख्त हैं। सख्त का मतलब होता है रफ एंड टफ, और ज्यादातर ये गांव से आते हैं। आर्मी में इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। सेना ये सिखाती है ज्यादा पसीना बहाओगे खून कम बहाना होगा, और इसीलिए क्या पहाड़, क्या जंगल, क्या रेगिस्तान, ये सब गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट कहे जाते हैं। और यहीं पर पीएलए डर जाती है। तपा देने वाली गर्मी हो, जमा देने वाली ठंड हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा ही देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का वॉर क्राई है ना, ये जो युद्ध घोष से चीन भी दहल जाता है। लेकिन किसके कंधों पर है एलएसी की पहरेदारी, इसके बारे में भी तो जानना चाहेंगे ना आप। आईटीबीपी, भारत चीन सीमा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के पास है। निगरानी के लिए आईटीबीपी की 32 बटालियन तैनात है। अब बटालियन का मतलब क्या है? हर बटालियन में कम से कम 1000 जवान होते हैं। इस हिसाब से आप देखें, आईटीबीपी की एक बटालियन पर 110 किलोमीटर की जो एलएसी है इसका जिम्मा है। अब इनमें बॉर्डर पोस्ट कितने हैं? 178, यानी 2 पोस्ट के बीच की जो दूरी है 20 किलोमीटर की है। और ये जो सीमा है एलएसी की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाके से होकर के गुजरती है। 9000 फीट से 18,750 फीट की ऊंचाई पर खतरनाक पर्वत और जंगलों का ये इलाका है। अगला चेंज ओवर करें। क्यों ये कहते हैं कि भारत ने कह दिया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? क्योंकि आईटीबीपी ने जिस तरह का घेरा बनाया है, हाइब्रिड वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डायरेक्ट वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, जल थल नभ, हर जगह घिरा हुआ है चीन। गलवान में हमने पीछे किया, पैंगोंग में हमने हरा दिया, ब्लैक टॉप पर कब्जा किया, हेलमेट टॉप के बारे में बता दिया हमारा है। अब बात आ जाती है डिजिटल वॉरफेयर की। हमने 224 एप्स बैन कर दिए, जिसकी वजह से जो चीन है उसका व्यापार घाटा बढ़ गया। साउथ चाइना सी में चीन घेराबंदी कर रहा था, हमने ये बता दिया अमेरिका के साथ मिलकर, क्वाड मुल्कों के साथ मिलकर कि साउथ चाइना सी में भी घिरा हुआ है। रशिया के साथ जिस तरह का रक्षा सौदा हुआ, वहीं से चीन को ये लगने लगा
कि अमेरिका तो भारत का है ही, रशिया की भी नजदीकियां अभी भी भारत के साथ में हैं। तो चीन क्या करने लगा, अक्साई चीन की तरफ से यानी पूर्वी लद्दाख की तरफ से निकल करके फिर पूर्वी सेक्टर की तरफ जाने लगा, यानी अरुणाचल की तरफ और सिक्किम की तरफ। लेकिन हमने ये कह दिया अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। ये अगला जो मैप आपके सामने है, ये मैप ये बता रहा है भारत का प्रभुत्व और वर्चस्व कहां कहां पर है, जहां पर चीन अपनी नजरें गड़ा करके रखता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत। तिब्बत पर है तो एक स्वायत्त क्षेत्र, लेकिन चीन कहता है कि नहीं, चीन का क्षेत्र है। लेकिन तिब्बत को हमने कर दिया सपोर्ट। नेपाल को अपने साथ लेकर के लिपुलेख और धारचूला वाले इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश, लेकिन भारत ने कर दी फेल। भूटान के साथ मिलकर के डोकलाम किया, लेकिन भारत ने कर दिया फेल। जम्मू कश्मीर में चीन मिला किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पीओके में जाकर के स्कार्दू एयरबेस बना दिया, लेकिन सेंट्रल सेक्टर की जो एलएसी है 545 किलोमीटर की, पश्चिमी सेक्टर एलएसी 1570 किलोमीटर की, और फिर अरुणाचल और सिक्किम की तरफ जब जाते हैं 1325 किलोमीटर की सीमा रेखा है। और भारत ने यह कह दिया है कि मैकमोहन लाइन तक तुम्हें आना पड़ेगा और मैकमोहन लाइन को तुम्हें मानना पड़ेगा। फिर चाहे अगर तुम सियाचिन ग्लेशियर की तरफ पाकिस्तान के साथ जाते हो, उत्तराखंड हिमाचल की तरफ मिड सेक्टर में आते हो, तो फिर तुम्हें करारा जवाब दिया जाएगा। और कहते हैं कि जब करारा जवाब देने की बात आती है, जब गर्व की बात आती है, सीना चौड़ा कर लेने की बात आती है, तो वहीं पर फौजी का बूट संकेत देता है। फौजी का बूट और फौजी की जो सलामी होती है ना, अगर एक बच्चे के तौर पर हो तो आप क्या कहेंगे। लद्दाख में इस बच्चे को देखें, बच्चे का वीडियो वायरल है। नन्हा सा बच्चा जवानों के निर्देश का बखूबी पालन कर रहा है और सैल्यूट कर रहा है। देखिए, सैल्यूट। फिर गड़बड़ कर दी। पैर मिलना था ना, पैर खोल दिया। पैर पहले खोलो, बिलाओ। हाँ, ऐसे करो, भैया। फिर से करो एक बार, विश्राम। हाँ, सावधान। सैल्यूट। गुड।